रेलवे में पूछे जाने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला सवाल है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पूछा कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तने से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तने से। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पूछा भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से कौन वो राज्य है? तो है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, आगरा का किला किस पत्थर का बना हुआ है? आगरा का किला किस पत्थर का बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि? पूछा निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो है वेग, जो कि एक अदिश राशि है। समय, द्रव्यमान और लंबाई, ये तीनों अदिश राशि हैं। ये तीनों अदिश राशि हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वेग एक सदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी सदन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे अस्थायी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अबेज का मात्रक क्या? पूछ रखे अबेज का मात्रक क्या है? तो गुलाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम। आपका अगला प्रश्न है, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? पूछ रहा महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? पूछा कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन है इसका ये सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है? पूछा रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पूछा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरमाथा। आपका अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? बोमडीला दर्रा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? पूछ रहा है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन। आपका अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच रेखा बनाने वाली सीमा मैकमोहन रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे पूछा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। पूछा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन सी थी। पूछा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में किए जाने वाले धातु कौन सी थे, तो तांबा का सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। पूछा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमसन। आपका अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। तो पूछा पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था, तो 1786 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1786 में गोलघर का निर्माण किया गया था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। पूरा डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन टेनिस से। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है। तो पूछो भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है, तो गंगा नदी, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा। पूछा भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, तो सांभर झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो सांभर झील, बुलर झील होगी। आपका अगला प्रश्न है, कैलोमल किसका अयस्क है, तो कैलोमल पारा का अयस्क है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पारा। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर से होकर प्रवेश किया था। पूछा कि आर्यों ने भारत में किस दर से होकर गुजरा था, तो काराकोरम दर से होकर गुजरा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था। पूछा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो जम्बे द्वीप का अंग था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्बे द्वीप का अंग था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। पूछा कि कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, तो मेटूर बांध, जो कि झारखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटूर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसद प्रणाली कहाँ से लिया गया है। पूछा भारत में सरकार की संसद प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव शरीर के त्वचा में निर्माण होता है। पूछा कौन सा विटामिन मानव शरीर के त्वचा में निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन सी, जो कि मानव शरीर के त्वचा में निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन सी। आपका लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां। पूछा वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, लेकिन पहले कितना था, तो 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12।